5 बार की आईपीएल चैंपियंस, लेकिन अब इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचना लगभग इस वक्त नामुमकिन नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस अपने आखिरी 2 मैच जीत भी जाते हैं, फिर भी नेट रन रेट के लिहाज से 2 टीमें ऐसी हैं जो लगभग वही स्थिति में है और उनसे काफी अच्छा उनका नेट रन रेट है। लेकिन अभी भी नेवर से नेवर, देखते हैं आईपीएल में आगे क्या होता है। फिलहाल हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मैच खेला गया, जो 4 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने जीता। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। संजय मांजरेकर हमारे साथ है। संजय, इससे पहले मैं सारे पॉइंट्स की तरफ आऊं, रियलिस्टिकली क्या कहना सही होगा कि ऑलमोस्ट डन फॉर मुंबई इंडियंस ये सीजन? 2 मैचेस बचे हैं और अगला मैच है शारजा में, लेकिन अपोनेंट्स है राजस्थान रॉयल्स, तो फिर चांस है जीतने का। और लास्ट मैच है सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, आई थिंक अबू धाबी में, तो वो भी है चांस जीतने का। अब आप देखिए वो पॉइंट्स मिला के कि उनको चांस है या नहीं, उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद राजस्थान को हरा सकती है मुंबई इंडियंस, क्योंकि शारजा के पिच पे अभी थोड़ी बहुत उनको प्रैक्टिस हो गई है। और सनराइजर हैदराबाद ऑन अ गुड पिच आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुंबई इंडियंस जीतेगी। लेकिन अगर वो क्वालिफाई नहीं होंगे तो क्रिकेट माइंडेड लोग हैं, तो उनको ये ये करना चाहिए अपने मन में कि हम अच्छा नहीं खेले, हम डिजर्व नहीं करते प्लेऑफ में आने के लिए, और अगर क्वालिफाई हुए तो एक मौका उनको फिर से मिल गया। लेकिन आज भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस की, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुंबई अपने दोनों मुकाबले जीत सकता है, लेकिन फिर भी उनको बाकी कुछ टीमों के रिजल्ट पे निर्भर होना होगा अगर प्लेऑफ में पहुंचना है। पहले बात करते हैं अय्यर की जो मचोर पारी है। संजय, उसके साथ शुरुआत करेंगे। मुंबई की बल्लेबाजी तो अच्छी नहीं हुई, दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे। अब अय्यर कप्तान भले ही ना हो, लेकिन कप्तानी पारी आज की लिए। जी, और मैं देख रहा था कि ये एक टेस्ट है श्रेयस अय्यर के लिए कि टेम्परामेंट कैसा है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए, और उन्हें बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया आज। और एक अच्छी बात श्रेयस अय्यर की ये है कि जब वो एक एक रन निकाल रहे थे, और कभी भी अगर उनको लगे कि अभी थोड़ा रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गया, अभी एक मुझे बड़ा शॉट खेलना है, तो उनके पास वो काबिलियत है, एबिलिटी है कि जब चाहे बड़ा गेम वो खेल सकते हैं। फास्ट बॉलर्स के खिलाफ आजकल बड़े शॉट मारते, पहले आईपीएल की शुरुआत में सिर्फ स्पिनर्स के अगेंस्ट ज्यादा उनके छक्के लगते थे। तो ये एक मैच्योर मोर कंप्लीट बल्लेबाज हुए, और सिर्फ यही करना था उनको कि अंत तक टीम के साथ रहना था, और वो उन्होंने किया नॉट आउट। और अश्विन जिन्होंने 5 टेस्ट हंड्रेड्स के अपने जीवन में, तो वो टेस्ट मैच का टेम्परामेंट यहाँ पर उसकी जरूरत थी, पावर की नहीं, और दोनों की साझेदारी ने बचाया दिल्ली को। इस बीच कप्तान के बारे में बात कर लेते। कप्तानी पारी तो अय्यर ने खेली, लेकिन ऋषभ पंत का भी अच्छा काउंटर अटैक था एक समय पर, जो पारी के बीच में उन्होंने बल्लेबाजी की। अगर आपको याद हो, प्रीव्यू में हम बात कर रहे थे कि ये मैच होगा बुमराह वर्सेस पंत का। इस मुकाबले में लगता है पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करी। एक तो शुरुआत के 2 ओवर बुमराह 20 रन देते हैं, जो बहुत ही रेयर था, और मैं पंत को देख रहा था करीब, शायद उन्होंने कुछ उनकी बॉलें खेली, 10 रन बनाए, तो अच्छे नजर आ रहे थे बुमराह के खिलाफ। जी हाँ, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, और 2 मोमेंट्स थे उस रन चेज में जहां से मुंबई इंडियंस से मैच स्लिप होते जा रहा था। एक तो था 6th ओवर जहां पर 11 रन बने, और वो पंत ने बुमराह के खिलाफ किए जब बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे। और अंत में जब एक थोड़ा सा रिस्क मुंबई इंडियंस को लेना पड़ा, जयंत यादव जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेफ्ट हैंडर हेटमायर को उन्होंने गेंदबाजी की कि वेस्ट इंडीज के हैं, अभी अभी आए, तो शायद इनको हम फंसा सकते हैं, इनको आउट ले सकते हैं। उस ओवर में बने 13 रन, हेटमायर ने 2 अच्छे शॉट्स खेले, तो वो 2 एक टर्निंग पॉइंट्स हो गए, और फिर लग रहा था कि मैच स्लिप हो रहा है। संजय, अब आ जाते हैं मुंबई की बल्लेबाजी की तरफ। 129 रन वो बनाती है। कई लोग कहेंगे कि करीब 20-30 रन तो अंडर पार थे ही, लेकिन क्या इस बात पर भी निर्भर करी ये बैटिंग की, ये इस सीजन इस धीमी शारजा की पिच पर मुंबई का पहला मैच था, तो शायद जो कंडीशंस थी उसको पढ़ने में समझ नहीं पाए? ये एक कमजोरी मुंबई इंडियंस की बहुत सालों से रही है। हमारे जो क्रिक इन्फो के स्टैटिस्टिशियंस है वो एक अच्छे आंकड़े निकालते हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, जब मुंबई इंडियंस अच्छा खेल रही थी, टाइटल्स जीत रही थी, तो उनका चेन्नई में कैसा रिकॉर्ड था, क्योंकि चेन्नई एक मात्र आईपीएल का एक इंडियन वेन्यू है जहां पर स्लो टर्न होता है वहां पर, और वहां उनका जो रन रेट था चेन्नई में जब आईपीएल में मुंबई इंडियंस खेलती थी, जब इन फॉर्म पूरी टीम थी, तब भी उनका 3rd वर्स्ट स्ट्राइक रेट था, यानी सबसे लो 3rd था। उनसे बेहतर 4-5 टीमें थी जिनका
चेन्नई में रन रेट बेहतर था। तो ये एक कमजोरी है, स्लो पिचेस पे स्ट्रगल करने वाली टीम है ये। और जब अच्छा नहीं खेल रही तो जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है उनको और भी वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप देखें तो क्विंटन डिकॉक, उनको अच्छा लगता है कि पेस से बॉल अपनी तरफ आए। सूर्य कुमार यादव शायद उस तरह के नहीं है, स्वीप शॉट्स खेल रहे थे, इसलिए उनका रहना बहुत ही महत्वपूर्ण था मुंबई इंडियंस के लिए। उसके बाद अगर आप जाए तो देखे हार्दिक पांड्या और उसके बाद कृणाल पांड्या, जो भी उनके बल्लेबाज है मेन, उनको सबको जब बॉल बल्ले पे आती है तो बेहतर लगता है। लेकिन टू बी फेयर टू मुंबई इंडियंस, ये वर्ल्ड ओवर है कि जब पिच धीमी हो जाती है या बहुत ज्यादा स्विंग होती है, कुछ भी ज्यादा चैलेंजिंग होती है, तो बहुत सारे बल्लेबाज अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। तो मुंबई इंडियंस ने कम स्कोर किया, और अगर दिल्ली वो 5 ओवर्स रख के चेस करते तो हम कह सकते थे कि बहुत ही खराब बैटिंग की सिर्फ मुंबई इंडियंस ने। लेकिन दिल्ली ने भी ऐसे दिखाया कि वो भी उस पिच के ऊपर कोई महान टीम नहीं नजर आ रही। वैसे एक मैच की सिचुएशन थी 15वें और 16वें ओवर में, जब आवेश और नौके बॉलिंग कर रहे थे, सिर्फ 1 रन दिया 2 ओवर में, और वहां से भी शायद मुंबई का जो मोमेंटम था वो और कम हो उन्होंने गया। सिर्फ स्लोअर बॉल्स ही डाले, अगर आप देखें नौके ने केवल स्लोअर बॉल्स ही डाले आज, तो पेस निकाल रही थी। और सब ये सीखेंगे, मुंबई इंडियंस जब देखेंगे मैच में तो पेस निकालो। आवेश खान के बारे में बात करते हैं। वैसे तो धीमी पिच थी, लेकिन 2 डिसमिसल उनके याद आते हैं। एक तो रोहित शर्मा को पुल करते हुए पेस पे उन्होंने बीट किया, दूसरा हार्दिक को यॉर्कर पे बोल्ड करते हैं। तो तेजी भी है इस गेंदबाज में। जी हाँ, वो ज्यादातर लेंथ हिट करते और ऐसे पिचेस पे लेग कटर डाल के पेस निकालते थे, जैसे रबाडा भी कर रहे थे, नौके भी कर रहे थे। रोहित शर्मा को मुझे लगता है, या मैं ज्यादा रीड कर रहा हूँ पता नहीं, लेकिन उन्होंने बाउंसर डाली थी, उसके पहले भी एक अटेम्प्ट की थी, लेकिन वो बाउंसर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर उनको यहाँ पर डाली, काफी बाहर। तो ये लाइन से शायद उन्होंने उनको बीट किया, क्योंकि वहां से मारने गए अपने फेवरेट एरिया में और कंट्रोल नहीं कर पाए और आउट हो गए। और हार्दिक पांड्या को धीमी धीमी डाल के उन्होंने फिर, जब लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ने एक चौका मारा था ऐसे पुल करके और लग रहा था कि अभी थोड़ा सा रिदम में आ रहे, तब उन्होंने बिल्कुल एक यॉर्कर डाल के उनको सरप्राइज किया। तो आवेश खान उसी कैटेगरी में आ गए जहां अर्शदीप सिंह है या दीपक चहर है, जो हमारे मेन टीम के बाहर जो क्वालिटी बॉलर्स है, इंडियन टीम का जो स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाहर जो क्वालिटी बॉलर्स है उसमें अब आवेश खान का नाम आ जाता है। वहां पर शार्दुल ठाकुर भी है, चहर भी है, अर्शदीप सिंह भी है, और अब आवेश खान। तो ये तो वो गेंदबाज है जो टीम के बाहर है। टीम के अंदर एक गेंदबाज है, उनकी बात करते हैं, अक्षर पटेल। 3 विकेट उन्होंने चटकाया, उन्होंने कसा फंदा हम कह रहे हैं। लगातार विकेट तो वो चुपचाप से अंडर द रडार ले लेते हैं। आज कुछ शॉट्स पर भी सवाल खड़े होंगे, जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने खेला, सूर्य कुमार यादव या फिर सौरभ तिवारी ने उनके खिलाफ। देखिए, सौरभ तिवारी शायद प्रेशर में आ गए कि उनका स्ट्राइक रेट कहीं नहीं जा रहा था, थोड़ा धीमा हो गए थे वो, और लगा कि अभी दिग्गज बल्लेबाज है पीछे, क्योंकि उनको आज काफी जल्दी भेजा बल्लेबाजी के लिए, तो वो मैं समझ सकता हूँ। सूर्य कुमार यादव में बहुत ही एक्चुअली इंप्रेस था कि जो बल्लेबाजी, इतना आउट ऑफ फॉर्म लग रहा था, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, क्वालिटी फिर से हमको देखने को मिल गई। और फिर याद आ गया कि क्यों हम इनको इतना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से स्वीप शॉट्स खेले उन्होंने अश्विन के खिलाफ, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया अश्विन को एज अ बॉलर, और उसी लय में वो खेल रहे थे, और वो बॉल उन्होंने गलत खेल गया। लेकिन मैं उनको ज्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने कमिट किया था अपने आप को कि मैं जाके अपने शॉट्स खेलूंगा। लेकिन यहाँ पर लगता है कि जो बाकी जो प्लेयर्स है, वो क्विंटन डिकॉक को भी यहाँ पर मैं लाऊंगा इस कैटेगरी में, कि पूरी टीम को अगर आप देखें ना, तो एक 5th गियर होता है गाड़ी में, ओवरड्राइव कहते हैं हम, बहुत उस गियर में खेलने की कोशिश होती है मुंबई इंडियंस की। शारजा का पिच या पिच जहां पर भी थोड़ा सा कठिन हो, तो मुझे लगता है कि टॉप गियर भी चल सकता है, वहां पर हमेशा 5th गियर की बल्लेबाजी करते हैं। और एक मैच तो आपको याद है, बिल्कुल हाराकीरी करके आउट हो गए आरसीबी के खिलाफ शायद। तो कुछ ज्यादा ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। मैं चाहता हूं कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे, टॉप टू बॉटम, विकेट्स गिरे ना गिरे, लेकिन ऐसे पिचेस के ऊपर 5th गियर नहीं, 4th। हाँ, जैसे कि जब एकदम फ्लैट सड़क होती है तो आप 5th गियर पे चलाते हैं, जब चढ़ाई पे गाड़ी चलाते हैं तो गियर थोड़ा डाउन करना पड़ता है, 3rd या 4th, तब गाड़ी चलती है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट।